नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, किसी चीज के आने से उसके कुछ फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट के आने से हम सबकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आए हैं। हमें कई सारी सुविधाएं मिले हैं। कई सारी चीजें हमें आजकल के टाइम पे फास्ट मिल जाती है, अपने घर पे मिल जाती है। हम इजिली कनेक्ट हो पाते हैं लोगों से। वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हम बात कर सकते हैं। बिजनेस करना आसान हो गया है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंटरनेट के आने से। कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए हैं, है कि नहीं। अब जब से इंटरनेट बढ़ा है लगातार, स्पेशली जियो के आने से इंटरनेट एक्सेस भारत में लगातार लोगों का एक्सेस बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम लोग जो है इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं इस टाइम पर। और उसी तरीके से जो है फ्रॉड करने के तरीके वो भी चेंज हो रहे हैं, वो भी डिजिटली ही हो रहे हैं। ठीक है। आपने अभी रिसेंटली कुछ सालों में ये चीज देखी होगी, ओटीपी स्कैम, कि मोबाइल से पैसे निकलवाना और ईमेल के थ्रू फिशिंग स्कैम। ये जब इंटरनेट स्टार्टिंग पे आया था तो उस टाइम पे तरीके थे, लेकिन अब एडवांस लेवल पे इनके तरीके हो गए हैं। अब लेटेस्ट एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल फ्रॉड। ये डिजिटल अरेस्ट से कहते हैं, राइट। तो ये एक्चुअली में डिजिटल अरेस्ट ये है क्या चीज। लोगों को डरा धमका करके, झूठी बात बता करके, उनको झूठा केस उन पे लगा करके उनको डराना और उनसे फिर पैसे निकलवाना, इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। ये सारा ऑनलाइन होता है। किसी को आप एक कमरे में बंद करके उसको डराओ, उसको बोलो कि आपका बेटा या आपकी बेटी किसी केस में फंस गए हैं, या आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की है जिस चक्कर में आप मनी लॉन्ड्रिंग में या ड्रग केस में फंस गए हो, और आपके ऊपर केस चल रहा है, आपके ऊपर टैक्स चोरी करने का केस आया है, हैं, और आप बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हो। अगर आपने इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो आपको जेल हो सकती है। उसके लिए वो बकायदा सारा उनका सिस्टम बना रखा होता है, पूरा प्रॉपर ढंग से जो है। अपना ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट सरकारी ऑफिशियल्स होंगे, वो अपना पुलिस वाला होगा तो अपनी पुलिस की वर्दी में होगा, और वो सारा सिस्टम उन्होंने बना रखा होता है। ये एक कुछ नए तरीके हैं जिससे कि इंडिया में आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और अभी हाल के दिनों में काफी ज्यादा केसेस सुनने को आए हैं इसके रिगार्डिंग इंडिया में। अभी रिसेंटली एक बड़ा केस, सबसे बड़ा केस आया है कि जो लखनऊ की एक पीजीआई डॉक्टर है, उस लेडीज को एक हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है इन साइबर ठगों द्वारा। और उस लेडीज से कम जो है 2.8 करोड़ रुपीस जो है उससे ले लिए गए हैं ये पूरे हफ्ते में। उस कंडीशन में उसको मतलब ऑनलाइन रखा गया, किसी से ना बात करने दिया गया है, जहां वो जाती थी या जो भी था। आप उस चीज को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उस केस को आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी इस चीज की रिगार्डिंग। तो ये एक कुछ तरीके हो रहे हैं साइबर फ्रॉड के, नए तरीके, डिजिटल अरेस्ट के तरीके। तो अब क्या टैक्टिक्स जनरली वो लोग यूज करते हैं, फोन कॉल के माध्यम से मोस्टली वो टेक्निक यूज करते हैं कि आपको फोन करेंगे और फोन करके अननोन सोर्सेज से फोन करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप कॉल करेंगे, ठीक है, या ऐसे पाकिस्तानी नंबर हो गया या कोई बांग्लादेशी नंबर हो गया, ऐसे नंबरों से कॉल करेंगे आपको। और आपको कॉल करने के बाद आपको ये बोला जाएगा कि आप मतलब कोई भी केस आपके ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के वो कर सकते हैं। वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल बन के कर रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल्स हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बन के कर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बन के कर रहे हैं, वो वकील बन के कर रहे हैं कि आप जो है इन इलीगल एक्टिविटीज में हो। और जो है अगर हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने तुरंत पैसे अगर आप, वही मैनिपुलेशन करने वाली बात हो गई है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको जो है जेल जाना पड़ेगा। तो ये सारी टैक्टिक्स हैं जो वो लोग यूज कर रहे हैं। वो थ्रेटनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, डराने वाली लैंग्वेज, जैसे मैं गिरफ्तारी, जमानत, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कानूनी कार्यवाही की जाएगी, अगर आपने तुरंत पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको जमानत भी नहीं मिलेगी, और कानूनी कार्रवाई लंबे तरीके से चलेगी आपके ऊपर। इस तरीके से डरा देते हैं वो सामने वाले पार्टी को कि वो डरने, उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं रहता। कई सारे पढ़े लिखे लोग हैं, नॉट ओनली कि अनएजुकेटेड लोग हैं जो इन चीजों में फंसे। कई सारे पढ़े, मैं बताया डॉक्टर्स, जो एक डॉक्टर है लखनऊ की, वो टीचर्स, कई सारे टीचर्स के भी मामले आए हैं, उनको इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया है। ठीक है। और ये लोग फेक केसेस लगा लेते हैं। फेक केसेस मतलब कि आपने आपके खिलाफ टैक्स चोरी का मामला है या धोखाधड़ी का मामला है आपके खिलाफ,
इस तरीके से जो है ये फेक केसेस वगैरह लगा करके उनको डराते हैं। या अभी पीछे कहा सुनने में आया था कि किसी लेडीज को फोन किया कि आपका बेटा जो है ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, अगर आप तुरंत पैसे नहीं देंगे तो आपके बेटे को हम जेल कर देंगे। एक मदर को आया कि आपकी बेटी देह व्यापार में शामिल है और अगर आपने तुरंत अगर पैसे नहीं दिए, अगर आप छुड़वाना चाहते हैं उसको, अगर पैसे दोगे आप तो देन उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से कई सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम क्रिमिनल, लोगों से पैसे, लोगों की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए हैं। इस तरीके से अर्जेंसी दिखाते हैं कि आप इमीडिएटली पैसे दीजिए, तुरंत तुरंत निर्णय लेने के लिए कहते हैं, इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, अब ये फेक डिजिटल अरेस्ट है, जो ये डिजिटल अरेस्ट, फेक डिजिटल अरेस्ट बोल रहा हूं मैं, इसको आइडेंटिफाई करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे आप इसको ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार समथिंग इज रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनयूजुअल कम्युनिकेशन चैनल आप देखिए कि कहां से कॉल आ रही है, कोई व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा है या किस नंबर से कॉल आ रही है, नंबर के आउटसाइड इंडिया या नंबर कैसा है, वो वेरीफाइड ना, ट्रू कॉलर देखिए आप है कि नहीं, आप चेक करिए प्रॉपर उसको, राइट। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये अनयूजुअल एक्टिविटी, अनयूजुअल कम्युनिकेशन चैनल है, तो आप उसको इजीली बिलीव मत कीजिए। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की मांग कीजिए उनको कि आप जो जेन्युइन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में है कि नहीं है उनके पास। और वो लोग अगर पैसे की तुरंत डिमांड करते हैं या आपको बोलते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, ये कीजिए, तो वो सस्पिशियस हो सकता है, राइट। आप इस चीज को प्लीज नोट कीजिए। प्रोटेक्ट करने के लिए यही है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी वेरीफाई कीजिए। आप गवर्नमेंट नंबर पे कॉल कीजिए, कोई नजदीक का पुलिस स्टेशन है आपका, आप वहां कॉल करके इस सूचना को दीजिए। आप इंडियन साइबर क्राइम की वेबसाइट है, जो इंडियन साइबर सेल है, जो उनकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1930। आप बैंक से संपर्क करेंगे अपने, ठीक है। और आपने कुछ ऐसा लगता है आपको एक्टिविटी आपके अकाउंट में हो रही है, तो तुरंत बैंक को बोल के अपने कार्ड से जो भी है आप ब्लॉक करवाइए और अपने अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कीजिए। देखिए, हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि ये हर बार कुछ नया नया सोचेंगे। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हम अवेयरनेस आपस में फैलाएंगे इस चीज को, जितना अवेयर करवाएंगे लोगों को, तो लोग अवेयर रहेंगे, लोग अलर्ट रहेंगे और लोगों की पैसा जो है जमा पूंजी, जो गाड़ी जमा पूंजी है, वो बचेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों इस चीज के रिगार्डिंग और इन तरीके की एक्टिविटीज में फंसने से बचें। धन्यवाद।